आज तक नहीं हुआ वो अब होगा। भीमकुंड के हर राज से पर्दा उठेगा। कुंड में पानी कहां से आता है, कहां जाता है, कितनी गहराई है, पानी समुद्र जैसा नीला क्यों है? इसका रहस्य तो ऐसा है, भूतो न भविष्यति, ना कोई जान पाया है, ना कोई आगे जान पाएगा। भगवान की माया को कौन जान सकता है? आज भीमकुंड का वो हिस्सा सामने आएगा जिसे अभी तक किसी ने नहीं देखा। यहाँ जितना अंधेरा है उसमें ऐसे चल पाना बहुत मुश्किल है। वो सच सामने आएगा जिसे अभी तक किसी ने नहीं सोचा। वो हर पहेली सुलझेगी जिसने अभी तक सबको उलझा रखा था। भारतवर्ष के सामने लेकर आ रहे हैं हम भारतवर्ष के सबसे रहस्यमयी कुंड का आंखें खोल देने वाला दृश्य। एक नए दृश्यम को अपने कैमरे में कैद करने के लिए फिर से हमारी टीम निकल पड़ी और इस वक्त हमारा कारवां गुजर रहा है मध्य प्रदेश के छतरपुर की सड़कों से और हमारी मंजिल है एक कुंड। वो साधारण कुंड नहीं है, वो ऐसा कुंड है जो सालों साल से इंसान और विज्ञान दोनों को एक साथ उलझा रखा है। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं होता है तो आप आज दृश्यम में हमारे साथ बने रहिए और आप जैसे ही उस कुंड का नाम सुनेंगे, यकीन मानिए आप जान जाएंगे कि आज का दृश्य कितना रोचक होने वाला है। भीमकुंड, यही नाम है मध्य प्रदेश में छतरपुर के इस कुंड का, जिसके हजारों वीडियो सोशल मीडिया में सालों से घूम रहे हैं। जिसकी चर्चा इंटरनेट से लेकर लोगों की जुबान पर सदियों से है। वजह है कुंड से जुड़े कई अविश्वसनीय रहस्य। भीमकुंड के मुख्य द्वार से जो अंधेरा दिखता है, कहते हैं कि उसी अंधेरे में बहुत सारी कहानियां छिपी है, बहुत सारे रहस्य छिपे हैं। वो रहस्य क्या है और रहस्य के ऊपर से पर्दा कैसे हटेगा, ये आज हम दृश्यम में देखने वाले हैं। लेकिन ये तो एक कुंड है, इसका पानी समंदर जैसा क्यों है? भीमकुंड आने पर जो एक बात सबको चौंकाती है, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है, मैं भी आया, मैं भी हैरान रह गया, वो है यहाँ का नीला पानी। बिल्कुल समुद्र की तरह नीला भी और साफ भी। और सबसे बड़ी बात कि जब मैं इसे ऊपर से ऐसे देख रहा हूं तो पता नहीं मेरी नजर कहां तक चली जा रही है, क्योंकि पानी बिल्कुल साफ है, बिल्कुल क्रिस्टल, बिल्कुल क्लियर। कहीं कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें नीचे देखने में कोई अवरोध उत्पन्न कर रहा हो। बिल्कुल क्लियर दिख रहा है और यहां से लेकर मेरी जहां तक नजर जा रही है वहां तक ये कुंड है और यहां से लेकर वहां तक बिल्कुल नीला पानी है, बिल्कुल क्लियर पानी है, साफ पानी है। पानी इतना साफ है
कि कई फीट की गहराई साफ झलकती है। भीमकुंड का जल इतना साफ और नीला क्यों है? इसे लेकर कहा जाता है कि ये कहीं न कहीं समुद्र से जुड़ा है, लेकिन ये कैसे संभव है? मध्य प्रदेश के छतरपुर से बंगाल की खाड़ी 1500 किलोमीटर दूर है, जबकि अरब सागर की दूरी तो 2200 किलोमीटर से भी ज्यादा है। नीले पानी से भी गहरा है कुंड की गहराई का रहस्य। कई वैज्ञानिकों ने, कई बड़ी संस्थाओं ने गहराई नापने की कोशिश की, गोताखोरों को भेजा, लेकिन सब नाकाम रहे। अब सवाल यह खड़ा होता है कि जो काम बड़े से बड़े वैज्ञानिक नहीं कर पाए, वो हम कैसे करेंगे? भीमकुंड के रहस्यों को कैसे सुलझाएंगे? रहस्य हम ही सुलझाएंगे। इस काम में हमारी मदद करेंगे एक भूवैज्ञानिक जो पिछले 12 सालों से भीमकुंड पर रिसर्च कर रहे हैं। कहते हैं उनके हाथ कुछ ऐसे सुराग लगे हैं जो इस कुंड की पहेलियों को चुटकी में सुलझा सकते हैं। मैं यहां खुद नहीं आया हूं, हमें किसी एक शख्स ने बुलाया है और उनका दावा है कि भीमकुंड को लेकर अब तक जितने भी रहस्य हैं, उन सभी रहस्यों की चाबी उनके पास है। वो चाबी क्या है? आगे वैज्ञानिक के यहां पहुंचने से पहले भीमकुंड के हर रहस्य को समझना जरूरी था, और सबसे बड़ा राज है इसका जल स्रोत। ये कहां से आता है, कहां जाता है, कोई नहीं जानता। अब आप कहेंगे, पानी बहने की बात कहां से आई? ये तो एक कुंड है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर गोताखोर आए, जर्मनी की टीम आई, उन्होंने इसमें गोताखोरी की बहुत गहराई तक गए। बताते हैं उन्होंने एक पुस्तक भी भेजी थी, इंग्लिश में थी, पता नहीं कहाँ गई वो पुस्तक। उसमें 300 मीटर तक की गहराई तक गए वो, और 300 मीटर की गहराई के जाने के बाद में, और वहाँ पर वो वाटरप्रूफ कैमरा ले जाते थे, वाटरप्रूफ डायरी ले जाते थे, कुछ लिख करके लाते थे, और ले जाने के बाद में उन्होंने, हम लोगों ने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया महाराज जी नीचे पानी का बहुत बहाव है, और हमारी 300 मीटर जाने के बाद हिम्मत नहीं पड़ी है, बहुत गहरा है पानी, बहुत गहरा है। ये सालों पहले साबित हो गया था कि कुंड के नीचे पानी का बहुत तेज बहाव है जो कहीं आगे जाता होगा, तभी इस कुंड की गंदगी अपने आप साफ होती रहती है। हजारों लोग आते हैं, इसमें नहाते हैं, स्नान करते हैं। मेला लगता है मकर संक्रांति में 14 जनवरी को। उस समय ज़्यादा नहीं तो कम से लाखों लोग आते होंगे नहाने के लिए। साबुन भी लगाते हैं, शैम्पू भी लगाते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए आधा घंटे बाद देखेंगे आप पानी जो कहते हैं साफ हो जाता है। तो पानी की यह विशेषता है कि पानी बह रहा है नीचे नीचे, अगर बहता नहीं तो ये पानी गंदा हो जाता है। भीमकुंड का पानी कहां जाता है ये आगे देखेंगे। पहले ये जानते हैं कि पानी निकलता कहां से है। कहीं अंदर कोई सुराख या कोई सुरंग तो नहीं। इसका पता लगाने के लिए एक ही रास्ता था, हम एक कैमरा कुंड की गहराई में भेजें। लेकिन उससे पहले गहराई का अंदाजा लगाना जरूरी था। देखते हैं ऊपर से फेंकी ईंट कितने नीचे तक जाती है। इसको मैं ये रस्सी चली जा रही है और ईंट एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कुंड के ठीक बीच में मैंने इसको फेंका था
और अब ये चला जा रहा है। रस्सी का अंदाजा नहीं चल पा रहा कि ये कहां तक जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अब ये ईंट कहीं जाकर के फंस गई है। ईंट मुश्किल से 50 मीटर नीचे जाकर रुक गई। तभी एक बाबा ने तेज आवाज लगाई। ये गलत है। हाँ। कहीं जाके बैठ गई है, ये अपन ऊपर से डालेंगे तो बहुत नीचे तक चली जाएगी। बाबा के मुताबिक ईंट अगर ऊपर से फेंकी जाए तो कुंड की गहराई का एक अंदाजा लगा सकते हैं। यह थोड़ा खतरनाक था, लेकिन पड़ताल के लिए जरूरी था। ये पंडित जी ने ईंट फेंक दी है और अब ये रस्सी अपने आप नीचे की तरफ चली जा रही है। नीला पानी है, लाल रस्सी है और देखिए कितनी तेजी से रस्सी अंदर की तरफ चली जा रही है। मुझे लग रहा है पंडित जी रस्सी को और खोलना होगा। ये देखिए बहुत तेजी से रस्सी पानी के अंदर चली जा रही है। रस्सी तेजी से अंदर जा रही थी, करीब 150 फीट गहराई तक गई। उसके बाद रफ्तार पर ब्रेक लग गया। ये पंडित जी कितना अंदर गए ये जाकर के मुझे लग रहा है कि ईंट अब कहीं फंस गई है। मतलब हम ज्यादा से ज्यादा 150 फीट गहराई तक कैमरा भेज सकते हैं, लेकिन रस्सी के सहारे यह मुश्किल होगा। हमें एक ऐसा गोताखोर चाहिए था जो कैमरा अपने साथ लेकर अंदर जा सके। पंडित जी सही इसकी गहराई का अंदाजा कैसे पता चलेगा? सही इसलिए पड़ेगा कि एक हमारे यहाँ गोताखोर है। हाँ। और रवि नाम का एक लड़का है। हाँ। यहाँ बाजना गांव का। तो वो आता है तो उसको अपन बुलवा करके और कम से कम 100-200 फुट नीचे तक वो 200 फीट नीचे जाता जी है? 200 फुट नीचे जाता है। वहाँ से सिक्का या मोबाइल किसी का गिर जाता है तो वो भी निकाल लाता है। और जंजीरें में से किसी के तैरने में उचक जाती हैं तो वे भी मिल जाती हैं। और सिक्के वगैरह 10 वो इससे पहले जा चुका है 200 जी फीट तक? जा चुका है। तो आप उसे बुलवा देंगे? जी उसको बुलवा देंगे तो फिर कैमरा लेके वो कैद कर लाएगा पूरा। बाबा ने गोताखोर रवि को बुलावा भेज दिया। फिर हम ठंडे दिमाग से कुंड के बारे में सोचने लगे। आखिर ऐसा क्या है इस भीम कुंड में जिसने सदियों से इंसान और विज्ञान को उलझा रखा है? गहराई, स्रोत, बहाव, नीला रंग, इसकी एक नहीं कई पहेलियां हैं। किसी के राज जानने हो तो उसकी जन्म कुंडली में सेंध लगानी पड़ती है। भीम कुंड के जन्म की भी तो कुछ कहानी होगी। हमने कई लोगों से बात की, फिर पता चला कि भीम कुंड का जन्म महाभारत काल का है। जब पांडव अज्ञातवास के दौरान यहां पहुंचे थे, तब द्रौपदी को प्यास लगी। द्रौपदी को यहाँ प्यास लगी हुई थी। द्रौपदी ने भीम से कहा कि हमको प्यास लगी हुई है, यहाँ जंगल भैयाबान जंगल था, कहीं भी भटकते रहे लेकिन उनको पानी नहीं मिला। भीम ने नकुल जी से पूछा कि नकुल जी भैया आप बताइए कि आखिर कितनी गहराई पर पानी है और कहाँ किस जगह पानी है। नकुल जी ने देख करके बताया कि भैया इस जगह पानी है लेकिन बहुत अथाह गहराई पर है। में 15,000 हाथी की ताकत है। सोने मुद्द का लेते सो वो मादा इते इस जगह पर उनने वो मुद्द का जैसे ही मारा तो सीधा वो पाताल लोक को चला गया। मुद्द का पाताल लोक का है यहाँ का जल, इसलिए वह नीला दिखलाई देता है। भीम कुंड का मौजूदा ढांचा बिल्कुल इस कहानी से मेल खाता है। कुंड पहाड़ की एक खोह में है जिसका ऊपरी हिस्सा फूटा हुआ था, जैसे किसी ने जोरदार वार करके तोड़ा हो। भीम कुंड का ये ऊपरी हिस्सा है। ऊपरी हिस्सा मतलब वो जगह जिसके लिए ये कहा जाता है कि भीम ने इस जगह को अपनी गदा से तोड़ दिया था। और यही वो जगह है
जहां से सूरज की रोशनी नीचे कुंड तक जाती है। और आप इसे ऊपर से देखेंगे तो ये बहुत बड़ा और बहुत विशालकाय लगता है, कुंड के ऊपर टूटा हुआ। और इसके ऊपर जो चट्टान है, जो पत्थर रखे हुए हैं, उसकी भी आकृति बहुत ही अजीब सी है। लेकिन इसकी पौराणिक मान्यता यही है कि इसे भीम ने अपनी गदा से तोड़ दिया था और फिर जब पांडव यहाँ से गुजर रहे थे तो उन्होंने इस कुंड से पानी निकालकर अपनी प्यास बुझाई थी। इस पौराणिक कथा पर सभी विश्वास करते हैं। रही बात नीले पानी की, तो लोग इसे भगवान विष्णु से जोड़ते हैं, जिसके मुताबिक ये कुंड कुछ और नहीं, क्षीर सागर का एक हिस्सा है। जब गदा का प्रहार किया तो पाताल टूट गया, भगवान नारायण जल के रूप में प्रकट हुए। तो जल तो प्रकट हो गया, अर्जुन ने बाण का प्रहार किया तो रास्ता हो गई। और जब वहाँ गए, देखा, आप भी जाते हैं देखते हैं तो यहाँ का जल नीला रहता है, क्योंकि भगवान नारायण ही साक्षात जल के रूप में यहाँ पर प्रकट हुए। इधर कुंड का रहस्य गहराता जा रहा था, उधर कुंड की गहराई में जाने के लिए गोताखोर रवि पहुंच चुके थे। जो अब कैमरा लेकर कुंड की गहराई में जाएंगे। देखते हैं अंदर क्या दिखता है। अभी आप कितने नीचे जा चुके हैं? 200 फीट। 200 फीट तक आप जा चुके हैं। सुरक्षा के लिहाज से करीब मैं कुछ रस्सी को रवि के शरीर में बांध देता हूं। ये इसलिए बांध देता हूं ताकि सुरक्षा के लिहाज से भी ठीक रहेगा और इससे ये भी अंदाजा चलेगा, ये भी पता लगेगा कि रवि कितने नीचे तक जा रहे हैं। रवि के हाथ में मैं एक कैमरा दे देता हूं, जो पानी में भी बहुत अच्छे से काम करता है। गोप्रो कैमरा है, मैं इसे ऑन कर देता हूं। सुरक्षा के लिए हमने रवि को रस्सी के साथ मजबूती से बांधा, जो हाथ में कैमरा लेकर भीम कुंड में कूद गए। गोताखोर तेजी से गहराई की तरफ बढ़ रहा था। रस्सी तेजी से पानी में समाती जा रही थी। काफी तेजी से फिर चली जा रही है, ऐसे जा रही है धीरे धीरे करके। रवि हमें अभी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन ये रस्सी काफी तेजी से नीचे चला जा रहा है। रस्सी खत्म होने ही वाली थी, तभी हमने उसे लपक लिया। फिर रस्सी खींचकर रवि को बाहर निकलने का इशारा कर दिया। रवि कैमरे के साथ सुरक्षित बाहर आ गए। आप कहां तक गए थे? 200 फीट। कहां तक? 200 फीट। 200 फीट। हाँ जी। इससे पहले आप कहां तक गए थे? 200 फीट पहले भी जाते थे। तो जिस जगह तक आप पहले गए थे वहीं तक आप गए थे? हाँ जी, पहले भी गए। इस बार कुछ दिखा आपको? ऐसा कुछ लगा कि कहीं कोई कुछ अंदाजा लग पाया आपको? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, कुछ अंदाजा नहीं लग पाया। नहीं सर। हमने गोप्रो फुटेज को खंगालना शुरू किया। छलांग लगाने के बाद नीचे की चट्टानें दिखीं। थोड़ा और नीचे गए तो एक बड़ा सुराख दिखा, जहां से पानी आ रहा था।
सुराख से पानी बहुत तेज निकल रहा था। इसके अंदर जाना मुश्किल था। फिर भी गोताखोर ने अंदर जाने की कोशिश की। कुछ हद तक वो सफल भी रहा। सुराख के अंदर घुप अंधकार था। ये करीब 200 फीट की तस्वीरें थी। फिर हमने रस्सी खींचकर रवि को बाहर निकाल लिया था। मतलब साफ है, जहां तक धूप की रोशनी पहुंचती है वहां तक कुंड के अंदर का नजारा दिखता है। रोशनी खत्म तो नजारा खत्म। सुराख के अंदर जाकर कुछ पता लगाना फिलहाल तो नामुमकिन था। बहुत कोशिश कर ली, कुछ नहीं मिला। अब उस भूवैज्ञानिक का इंतजार था जिनके कहने पर हम यहां आए थे। दावे के मुताबिक उनके पास भीम कुंड से जुड़े हर सवाल का जवाब है। तभी वो कुंड की तरफ आते हुए दिखाई दिए। इनका नाम है डॉक्टर सुभाष सिंह। ये जियो साइंटिस्ट हैं। ग्राउंड वाटर रिसर्च में 36 साल का अनुभव है। पिछले 12 सालों से ये भीम कुंड को लेकर खोज कर रहे हैं। मिलते ही हमने पहला सवाल दागा। इसके पानी ब्लू दिखने का जो कारण है वो कारण क्या है? देखिए, पानी का ब्लू दिखने का जो कारण है, ये तो काफ़ी क्लीन वाटर है। और जो ये ऊपर आप देख रहे हैं, ये जो सन की रेज है, इसका रिफ्लेक्शन की वजह से ये काफ़ी क्लीन वाटर में होने की वजह से और काफ़ी डीप होने की वजह से इसका जो कलर है वो ब्लू दिखता है। वो हमेशा से, अगर ये स्टेगनेटेड, अगर फ्लोइंग वाटर नहीं होता, स्टेगनेटेड वाटर होता, तो इसमें काफ़ी गंदगी और सब कुछ हो जाता। लेकिन चूंकि ये फ्लोइंग वाटर है, इसलिए इसका कलर सन रेज की वजह से, डीप की वजह से ये इसका ब्लू दिखता है। कुंड का पानी बिल्कुल साफ है। धूप की रोशनी पड़ने से ये नीला दिखता है। ये तो सभी जानते हैं। हैरत तब हुई जब वैज्ञानिक ने भी ये बताया कि पानी के साफ होने की वजह कुंड का बहता पानी है। लोगों ने भी यही बताया था, लेकिन वो बहाव कहां है, किधर है? तब वैज्ञानिक ने बताया, रिसर्च के दौरान इसी सवाल ने इन्हें भी परेशान किया था। ये हमारे दिमाग में प्रश्न बना रहता था कि आखिर के पानी जा कहाँ रहा है। फिर इस पर सोचते सोचते मैंने एक दिन गूगल मैप पे एक चित्र देखा, एक लिनियामेंट का चीज़ देखा कि उसकी इधर से पूरा अर्जुन कुंड के आगे से लेकर के ये पूरा एक स्ट्रक्चर मेरे को दिख रहा है जो एकदम इलाहाबाद तक जा रहा है। डॉक्टर सुभाष इसी लिनियामेंट की बात कर रहे थे जो छतरपुर के भीम कुंड, अर्जुन कुंड, पाताल गंगा से होकर पन्ना की पांडव गुफा और चित्रकूट की गुप्त गोदावरी होते हुए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के संगम तक जाती है। लिनियामेंट पानी के बहाव से जमीन के अंदर बनी चट्टानों की एक खास संरचना को कहते हैं, जिसकी शिलाएं एक जैसी होती हैं। मतलब यह है कि भीम कुंड से लेकर प्रयागराज के संगम तक जमीन के नीचे पानी का एक प्रवाह है। इसके बाद जियो साइंटिस्ट ने जो कहा उसे सुनकर हम सिर से पांव तक हिल गए। सारा कुछ स्टडी करने के बाद एक हाइपोथेसिस ड्रा करी कि ये जो पानी है, ये जो भीम कुंड, अर्जुन कुंड और पाताल गंगा, भीम पांडव के और ये गुप्त गोदावरी, ये सब का कनेक्शन एक ही है
ये सरस्वती रिवर है और उसी चीज को मैं सपोर्ट करता हूँ। ये क्या, ये तो कोई सोच भी नहीं सकता। क्या ये विलुप्त हो चुकी सरस्वती नदी का पानी है? भीमकुंड का ये सच हमारी क्या हर किसी की सोच से बाहर निकला। इस पर भरोसा करते भी तो कैसे? आप ये कह रहे हैं कि ये सरस्वती नदी का पानी? यस। ये कैसे यकीन कर पाए? मतलब एक तो आप जो कह रहे हैं उस पर मुझे बड़ी हैरानी हो रही है, क्योंकि जिस नदी को लेकर सालों से बहस चल रही है, सालों से रिसर्च किए जा रहे हैं, सालों से खोज की जा रही है, मुझे लगता है कि इस पर में हजारों रिसर्च हो गए होंगे, बिल्कुल, बिल्कुल हजारों आप सही इस पर कह रहे में लोगों ने बहस की होगी, लेकिन अभी तक कोई उसका रिजल्ट नहीं निकला है। तो इसको मैं ये कैसे मान लूं कि ये सरस्वती नदी का नहीं, पानी? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। डॉक्टर सुभाष ने ऐसा मानने की दो बड़ी वजहें बताई। पहली वजह थी रामायण और महाभारत जैसे हमारे पौराणिक ग्रंथ। वाल्मीकि रामायण में संगम का जिक्र मिलता है। जब वनवास के दौरान भगवान राम संगम पार करके भारद्वाज ऋषि के आश्रम गए थे। आज प्रयागराज के पास श्रृंगवेरपुर में राम कथा से जुड़े कई साक्ष्य मौजूद हैं। वहीं महाभारत में भी कुछ जगहों पर गंगा, यमुना, सरस्वती नदी के संगम की कहानी मिलती है। ये सोचा कि भाई हमारे पूर्वज लोग इतनी गलत धारणा बना के इतना बड़ा डिसीजन तो नहीं ले सकते, भाई त्रिवेणी यही होगा, सबसे पवित्र स्थान यही पे होगा। तो उनकी भी मान्यता को ध्यान में रखते हुए फिर मैंने इस चीज़ को ये किया कि ये पानी सरस्वती जहाँ ओपन हो रही हैं वहाँ पर ये सरस्वती, इस पानी को उन्होंने अज्यूम किया, जो पानी यहाँ से जा रहा है वहाँ निकल रहा है उसको अज्यूम किया। भीमकुंड सरस्वती नदी का एक हिस्सा है। इस सोच के पीछे दूसरी सबसे बड़ी वजह है, यहां से लेकर संगम तक हर जल स्रोत की समुद्र तल से ऊंचाई जो बिल्कुल वैसी ही है जैसी एक नदी की होती है, जिससे पानी के बहाव की दिशा तय होती है। इस भीमकुंड का मीन सी लेवल, मतलब अगर समुद्र से ऊंचाई देखें, करीब 412 है। और इसके आगे पन्ना जाते हैं, जो पांडव के जिसकी मैं बात करता हूं, उसका करीब 320 है। और गुप्त गोदावरी जो है जहां पर चित्रकूट के पास में, उसका 212 है। और इलाहाबाद जो है करीब 100 के आसपास है। तो स्लोप भी इसी तरह से है कि पानी उधर ही जाएगा। छतरपुर, पन्ना, चित्रकूट और प्रयागराज, इनकी भौगोलिक स्थिति भले ही टेढ़ी मेढ़ी है, लेकिन जो लिनियामेंट मतलब जमीन के नीचे पत्थरों की खास संरचना भीमकुंड, पाताल गंगा, अर्जुन कुंड, पांडव गुफा, गुप्त गोदावरी और संगम को आपस में जोड़ती है, वो बिल्कुल सीधी है। इसका मतलब यह हुआ कि पाताल गंगा और अर्जुन कुंड भीमकुंड का हिस्सा है। अगर ऐसा है तो इनके बीच कुछ बातें कॉमन होनी चाहिए, लेकिन वो फैक्टर क्या हो सकता है? कहीं ये नीला पानी तो नहीं? जो गूगल मैप पर एक सैटेलाइट इमेज दिख रहा है, उसमें आपको एक ही स्ट्रक्चर्स दिखेगा, एकदम इलाहाबाद तक दिखेगा। ये यहाँ से लेकर इलाहाबाद तक और यही कलर टेक्सचर एक ही मिलेगा, जबकि उसके अगल बगल दूसरे कलर टेक्सचर मिलेंगे। लेकिन ये एकदम ये तो क्या अर्जुन कुंड जो है वहां भी पानी नीला है? बिल्कुल आप देखेंगे अर्जुन कुंड, तो मैं तो चाहूंगा कि आप अर्जुन कुंड भी देखें। जियो साइंटिस्ट डॉक्टर सुभाष को अपनी इस खोज पर पूरा भरोसा था। एक तरह से ये एक चुनौती थी कि हम भीमकुंड से बाहर निकलें, पाताल गंगा और भीमकुंड जाएं और वहां के पानी को परखें। पाताल गंगा भीमकुंड से 14 किलोमीटर दूर है।
जो जमीन से करीब 500 फीट नीचे है। शायद इसीलिए लोग इसे पाताल लोक भी कहते हैं। पाताल लोक का रास्ता यहीं से शुरू होता है। बहुत छोटी सी जगह है, चारों तरफ, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि चारों तरफ जंगल है, खेत हैं, बंजर खेत, और उसके बीच ये छोटा सा रास्ता है। सीढ़ी की मदद से करीब 40 फीट नीचे उतरे। फिर शुरू हुआ पाताल गंगा खोजने का सिलसिला। दावे के मुताबिक जो भीमकुंड का ही एक हिस्सा है, जो सरस्वती नदी की एक निशानी है। पाताल लोक तक जाने का जो रास्ता है उसकी बनावट ऐसी है जैसे पानी की वजह से जो कटाव होता है पहाड़ों के बीच में या चट्टान कट जाते हैं, बिल्कुल वैसा ही लगता है। करीब 100 फीट नीचे आ गए हैं हम और अब यहाँ से और आगे जाना है। 100 फीट नीचे पहुंच चुके थे, अभी और गहराई में जाना था। यह जगह तो भीमकुंड से भी गहरी निकली। करीब 1 घंटे बाद हम 400 फीट से भी ज्यादा गहराई में थे। जमीन गीली थी, यानी पानी करीब है। जमीन से करीब 450 फीट नीचे आने के बाद यहाँ सबसे ज़्यादा परेशानी इस बात की है कि मिट्टी बहुत गीली है, क्योंकि ऊपर से जगह जगह पानी टपकता है, जिसके कारण यहाँ फिसलन बहुत है। थोड़ा और आगे बढ़े तो पाताल गंगा की पहली झलक मिली। इसका पानी भी एकदम साफ था, बिल्कुल भीमकुंड की तरह। पानी समुद्री हरे रंग का था। इस पर भी भीमकुंड की तरह धूप पड़ती तो क्या पता शायद इसका रंग भी नीला होता। हम घंटों पानी निहारते रहे, फिर कुंड में उतर गए। पानी ठंडा भी बहुत है और कहते हैं कि ये ऐसा पॉइंट है, जैसे ही आप इलाहाबाद से चलेंगे, गूगल मैप के मुताबिक अगर आप चलेंगे और मैप पर जब आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि इलाहाबाद, भीमकुंड, फिर पाताल लोक और पाताल लोक के बाद अर्जुन कुंड, ये सारे पॉइंट एक साथ ही दिखते हैं। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि ये सब सरस्वती नदी का हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पानी का जो सोर्स है, पानी इतना साफ कैसे रहता है, पानी कहाँ से आता है, पानी कहाँ जाता है, ये ठहरा हुआ पानी हमेशा ऐसे ही रहता है, इसमें वाटर लेवल कैसे बढ़ता है, इसका अंदाज़ा किसी को नहीं है। वैज्ञानिक की बात काफी हद तक सही जान पड़ रही थी। अगर गहराई से रिसर्च की जाए तो ये कुंड भी भीमकुंड से जुड़ा हो सकता है। भीमकुंड से अर्जुन कुंड की दूरी करीब 30 किलोमीटर है, लेकिन बनावट भीमकुंड जैसी ही लगती है।
हम अर्जुन कुंड के मुख्य द्वार पर पहुंच गए हैं। इसका भी मेन गेट वैसे ही है जैसे भीम कुंड में है, लेकिन यहाँ कुछ भी बाद में नहीं बनाया गया है। ऊपर पहाड़ी है और नीचे एक कुंड है। रास्ता बस एक ही है, हालांकि सीढ़ियाँ बनी हुई है, आगे जाना होगा, क्योंकि इसकी जो कहानी है, इसको लेकर के जो बात जियो साइंटिस्ट सुभाष सिंह ने बताई वो ये कि अर्जुन कुंड के नीचे जो पानी है वो भी सरस्वती नदी का हिस्सा है। नीचे चलते हैं। अर्जुन कुंड की पहली झलक ने ही हमें भौंचक्का कर दिया। अर्जुन कुंड और पाताल गंगा का पानी बिल्कुल एक जैसा था। इतना ही नहीं, चट्टानें भी करीब एक जैसी थीं। अर्जुन कुंड को लेकर भी यही मान्यता है कि पांडव जब इस इलाके से गुजर रहे थे, वो जिस रूट से चले जा रहे थे उसी रूट में ये जगह पड़ा और फिर यहीं पर अर्जुन ने अपनी बाण से इस कुंड का निर्माण किया था, इसीलिए इसे अर्जुन कुंड कहते हैं। जियो साइंटिस्ट के मुताबिक ये भीम कुंड का ही एक हिस्सा है जो पन्ना, चित्रकूट होते हुए प्रयागराज तक गया है। हालांकि यहां भी भीम कुंड और पाताल गंगा की तरह पानी का बहाव नहीं दिख रहा था। किसी हिस्से में जाने का कोई रास्ता है नहीं। इस तरफ भी मैं बहुत बड़ा चट्टान देख रहा हूं, यहां भी रास्ता बंद है। कहते हैं कि ये भी भीम कुंड की तरह वो हिस्सा है। भीम कुंड से अगर आप इलाहाबाद के रूट को देखेंगे, प्रयागराज के रूट को देखेंगे, तो ये वो एक पॉइंट है जिसे सरस्वती नदी का हिस्सा बताया जाता है। भीम कुंड, पाताल गंगा और अर्जुन कुंड की पड़ताल हमने कर ली थी। एक जैसा पानी और एक जैसी चट्टानें, सब कुछ डॉक्टर सुभाष की खोज को सही साबित करते दिख रहे थे। फिर भी दिमाग ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि ये सब पौराणिक सरस्वती नदी के साक्ष्य हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये एक बहुत बड़ी खोज कही जाएगी। कुछ तो हमसे छूट रहा था, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा तथ्य, कुछ नहीं तो कोई ऐसी कहानी जो इस कुंड को प्रयागराज से जोड़े। भीम कुंड के पास हमें कुछ लोग मिले जो पिछले कई सालों से यहां हैं। इन लोगों ने जो बताया उसने वैज्ञानिक की थ्योरी को करीब करीब सही साबित कर दिया। तो आज से लगभग जो है 70 वर्ष पहले यहाँ पे महात्मा जी रहते थे, स्वामी जी कुंडी में रहते थे। 24 घंटे बाहर नहीं निकलते थे, भोजन भी नहीं करते थे, वहीं साधना भजन करते थे। तो उन्होंने मतलब ऐसे एक डंडा जो है डाला, उसमें अपनी वो पहचान वगैरह लिख के यहाँ से अपना जो है तो डाला यहाँ से सीधे, तो वो जाके इलाहाबाद जो है जमुना जी में वहाँ किला में जाके जो है वहाँ पे उनको दिखाई दिया। यहाँ से वो जाके देखने भी गए थे वहाँ पे कि कहाँ निकलता है आगे जाके। तो वहाँ पे यहाँ उन्होंने डाल दिया जी। तो यहाँ से वहाँ जाके उन्होंने देखा जमुना जी में इलाहाबाद में, तो वहाँ उनको वो डंडा देखा। ये चौंकाने वाली बात आज तक देश के सामने नहीं आई थी, जिसके मुताबिक बरसों पहले एक संत ने भीम कुंड से एक लकड़ी बहाई थी जो कुछ महीने बाद प्रयागराज के संगम में मिली थी। तो क्या वाकई जमीन के नीचे पानी के बहाव का कोई रास्ता मौजूद है जो छतरपुर के भीम कुंड को प्रयागराज के संगम से जोड़ता है? उन्होंने वो लठी इसमें से डाली थी और जो है कि प्रयागराज में निकली थी। जिस समय वो पहुंचे वो प्रयागराज में, हाँ वो प्रयागराज में निकला था। तो बताते कि इसका कॉन्टेक्ट सीधा प्रयागराज से है। ये कितने दिन पहले की बात हुई? कितने ये साल लगभग पहले की? 60 साल से पुरानी बात है, 60-70 साल से पहले। भीम कुंड का सच
ऐसे सामने आएगा, हमने ये कभी नहीं सोचा था। इन तथ्यों ने पूरी कहानी ही पलट कर रख दी थी। लोग इसे एक कुंड मान रहे थे, लेकिन वैज्ञानिक डॉक्टर सुभाष के मुताबिक ये कुंड नहीं, एक पौराणिक सरस्वती नदी का हिस्सा है जो छतरपुर से 300 किलोमीटर दूर प्रयागराज तक फैली है। भीमकुंड पौराणिक सरस्वती नदी का एक अवशेष है। यह डॉक्टर सुभाष का निष्कर्ष नहीं, एक वैज्ञानिक अनुमान है जिसका कुछ तथ्य साथ देते हैं। इसे पूरी तरह से साबित करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर वैज्ञानिक शोध की जरूरत है। मध्य प्रदेश के भीमकुंड का प्रवाह प्रयागराज तक है। अगर यह साबित हो जाता है तो इससे बहुत बड़ी खोज का रास्ता साफ हो जाएगा। क्या पता सरस्वती नदी फिर से कल-कल बहती नजर आए।